आज हम एक बहुत बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, खासकर उन सभी लोगों के लिए जो भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर कभी ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाए तो फौरन क्या कदम उठाने चाहिए? जरा सोचिए, एक पल में आपकी सारी मेहनत की कमाई ऑनलाइन गायब हो जाए। सोचकर ही डर लगता है ना? पर यह सिर्फ एक डरावना सपना नहीं है, ये आज लाखों भारतीयों के लिए एक कड़वी हकीकत बन चुका है। और ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है जो लोगों को धोखा देने पर ही चल रही है। और ये इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक ही साल में धोखाधड़ी की रकम 200% से भी ज्यादा बढ़ गई है। तो सवाल यह है कि इन धोखेबाजों से बचा कैसे जाए। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि वो आजकल क्या नए पैंतरे अपना रहे हैं। अब वो पुराने सीधे साधे तरीके नहीं रहे। वो आपको एकदम असली दिखने वाले सरकारी दस्तावेज भेजेंगे, पुलिस या कोई बड़ा सरकारी अफसर बनकर कॉल करेंगे और आपको इस कदर डरा देंगे कि आप उनकी हर बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए, पैसा तो जाता ही है, पर जो असली चोट लगती है ना, वो दिल पर लगती है। लोग एकदम सदमे में चले जाते हैं, उनका भरोसा टूट जाता है और सबसे बुरी बात, वो खुद को ही कोसने लगते हैं, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो एक ऐसी चीज है जो सब कुछ बदल सकती है। इसे कहते हैं गोल्डन आवर। और यकीन मानिए, यही वो सबसे जरूरी समय है जो पैसे वापस दिला सकता है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने क्या खूब कहा है, साइबर क्राइम में पैसा कुछ ही घंटों में कई बैंक अकाउंट्स में घूम जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि स्कैमर्स बहुत तेजी से काम करते हैं, तो हमें उनसे भी ज्यादा तेज होना पड़ेगा। और ये स्लाइड तो बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि हर एक सेकंड कितना कीमती है। अगर पहले 4 घंटे के अंदर एक्शन ले लिया तो समझिए पैसे वापस मिलने का चांस सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? बस एक नंबर याद रखना है। यही आपका पहला और सबसे जरूरी कदम है। और वो नंबर है 1930। अभी के अभी इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिए। जैसे ही इस पर कॉल करते हैं, आपका कनेक्शन सीधे एक ऐसे सिस्टम से होता है जो इंडिया के सभी बड़े बैंकों से जुड़ा हुआ है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल और तेज है। आप अपनी जानकारी देते हैं, वो लोग फौरन पैसे को फ्रीज करने का रिक्वेस्ट भेजते हैं और आपको एक शिकायत नंबर मिल जाता है। सब कुछ एकदम फास्ट। और जब कॉल करें तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस सीधे सीधे बोलिए, मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, मैं चाहता हूं कि बेनिफिशियरी का अकाउंट तुरंत फ्रीज किया जाए। जितना सीधा और क्लियर बोलेंगे, उतना ही कीमती समय बचेगा। तो ठीक है, फोन कॉल तो हो गया, वो पहला स्टेप था, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको अपनी शिकायत को ऑफिशियल भी बनाना पड़ेगा। ये है सरकार का ऑफिशियल पोर्टल cybercrime.gov.in। 1930 पर कॉल करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको यहां पर अपनी शिकायत दर्ज करानी ही होगी। इस टाइम लिमिट को बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, शिकायत करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखिएगा। बेहतर होगा कि एक फोल्डर बना लें और सब कुछ एक ही जगह पर रखें, ताकि जब जरूरत पड़े तो कुछ ढूंढना ना पड़े। और हाँ, अगर नुकसान 10,000 रुपए से ज्यादा का है तो अपने नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन जाके एक FIR जरूर लिखवाइए। इससे आपका केस कानूनी तौर पर बहुत मजबूत हो जाता है और बैंकों को भी रिफंड प्रोसेस शुरू करने में आसानी होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब करने का कोई फायदा भी है? तो जवाब है, बिल्कुल है। ये सिस्टम सच में काम कर रहा है और लोगों के पैसे वापस आ रहे हैं। सिर्फ मुंबई शहर की बात करें तो इस सिस्टम ने हाल ही के 1 साल में 202 करोड़ रुपए बचाए हैं। ये दिखाता है कि जब लोग फौरन रिपोर्ट करते हैं तो कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। और अगर पूरे देश की बात करें तो ये आंकड़ा 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जब हम सब मिलकर एक्शन लेते हैं तो इन धोखेबाजों को हराया जा सकता है। जैसा कि पुलिस भी खुद कह रही हैं, गोल्डन आवर में 1930 पर कॉल करने से पैसे बचने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बस यही है कामयाबी की चाबी। देखिए, ये जानकारी रखना तो खुद की सुरक्षा है, लेकिन इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना उनकी सुरक्षा की गारंटी है। तो सोचिए, ये जरूरी नंबर आप किसके साथ शेयर करेंगे?